अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस तरह फिजिक्स के रेगुलर क्लासेस में से मैंने चैप्टर फर्स्ट ख़त्म किया। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर। सही है। तो स्केलर को हम कुछ इस तरह पढ़ेंगे। सही है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ एक डायग्राम ड्रा कर देता हूँ कि हम स्केलर में क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। सही है। पहले हम पढ़ेंगे कि स्केलर क्या चीज़ है। सही। स्केलर क्या चीज है। दूसरी बार हम पढ़ेंगे कि इसकी इसकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं। सही है। कि जो स्केलर है इसकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं। दूसरी दफा फिर इसके बाद मैं थोड़े से कुछ एग्जांपल आप लोगों को करवाऊंगा। सही है। जिसमें मैं स्पेशली करंट करूंगा। करंट। सही है। दूसरी बार मैं ये करूंगा। ये जो तीसरी बार ये करूंगा। सी चौथी बार इस जो चौथी जो टॉपिक हमारी आएगी वो इस तरह आएगी कि हम इसको इसके लिए रूल्स क्या है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रूल्स क्या है। एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के लिए या मल्टीप्लिकेशन। सही है। मल्टीप्लाइड डिवाइड डिवीजन के लिए। सही। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है। सही। तो हम स्केलर यहाँ पर ले लेते कि हम स्केलर किस चीज को कहते थे, कौन सी वाली क्वांटिटीज को हम स्केलर कहते। सही। सो दोज फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह हो जाएगी कि दोज फिजिकल क्वांटिटी which is specified by only magnitude। which is specified by only magnitude। जो कि हम क्या करते थे, अब जो स्केलर आप लोगों के साथ आएगी वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर स्पेसिफाई होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि मास। अब किसी चीज का आप लोगों ने मास ले लिया। सपोज करें आप लोगों ने ले लिया शुगर का मास। शुगर। सही। शुगर का मास आप लोगों ने ले लिया। तो मैंने आपसे कहा कि 5 kg शुगर आप लोगों ने लेनी है और किसी शॉप से। तो आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि 5 kg शुगर ईस्ट की तरफ लेने हैं या वेस्ट की तरफ लेनी है आप लोगों ने। सिंपली मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों ने 5 kg शुगर लेनी है। अब ये केजी यूनिट हुआ और ये एक नंबर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर एक नंबर इसके साथ होगा और दूसरी क्या यूनिट इसके साथ होगा। मैग्नीट्यूड में ये आएगा। सही। इसके साथ डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये आप लोगों के पास फिजिक्स की जो स्केलर की जो डिफिनीशन आप लोग के साथ आएगी। अब स्केलर को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। सही है। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि स्केलर को आप लोगों ने इटैलिक लेटर में रिप्रेजेंट करना है। इटैलिक लेटर में जैसे कि मैं लिखता हूं, सपोज करें आप लोग के साथ मास है तो अगर मैं मास के लिए लिखता हूं। सही है। जैसे कि मैं लिखता हूं मोमेंटम। तो मोमेंटम में मैं ये एम नहीं ना, ये इटैलिक लेटर में मैं लिखूंगा। सही है। ये इटैलिक लेटर में मैं लिखूंगा। तो फिर मुझे इससे भी मुझे पता चल जाता है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केलर है। अब इसकी तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। सही है। जैसे कि मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। जैसे मास, वॉल्यूम, करंट। सही। मास, वॉल्यूम आप लोगों ने लेनी है जो कि एग्जाम्पल में आ जाती है आप लोगों के साथ। सही। मास, वॉल्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम धीरे बाद में पढ़ेंगे। सही है। रिफ्रैक्टिव क्या चीज है ये वगैरह सब ये हम पढ़ेंगे। सही है। या हम इस तरह तो ये हमारे पास क्या आ जाती है और स्केलर में आ जाती है। दूसरी बात हम इसको कर्ण को भी स्केलर में इंक्लूड कर देते हैं कि कर्ण क्या है हमारे पास स्केलर है। वो क्यों है, क्योंकि ये
obey simple rule of math। अब इससे मेरा मतलब क्या है, सपोज करें आप लोगों के पास करंट है और वो दो वायर में आ रहा है। जैसे कि मैंने एक वायर ये ले लिया, ये हमारा, इसमें आपके साथ 2 एम्पेयर करंट आ रहा है, और दूसरा वायर आप लोगों ने ले लिया, इसमें भी 2 एम्पेयर करंट आ रहा है, और यूं एक तीसरा वायर ले लिया। तो अब इस पॉइंट पर आप लोगों के साथ, या मैं आप लोगों को कहूंगा इस पॉइंट पर जोड़े, इस पॉइंट पर आप लोगों के साथ करंट कितना होगा, तो यहां पर करंट होगा 4 एम्पेयर। सही, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंपल रूल ऑफ मैथमेटिक्स जो कि हम रियल नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि करंट आप लोगों के साथ कितना होगा, वो आप लोग के साथ 2 एम्पेयर प्लस 2 एम्पेयर, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। अगर इसमें ये, अगर आप लोगों ने, अगर ये वेक्टर होता तो 2 एम्पेयर इस तरफ से आ जाता, ऊपर की तरफ, बोर्ड की ऊपर की तरफ आ जाता, और 2 एम्पेयर नीचे की तरफ, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता। लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता, इसलिए हम क्या कर देते हैं, करंट को स्केलर में इंक्लूड कर देते हैं। अब इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ रूल्स है, क्योंकि मैंने लिखे, सही है कि कुछ रूल्स है। इसके लिए रूल्स क्या है, तो एक बात आप लोगों ने जरूर याद रखना है कि इसको आप सिंपल मैथमेटिक्स रूल से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इस तरह। सही, जैसे कि मैं आप लोगों को, सही है, आप लोगों को एक दे देता हूं कि आई हमारे पास क्या है। सपोज करिए मैं आई ले लेता हूं, या मैं ले लेता हूं मास ले लेता हूं, आई करंट है, सही है, या मास ले लेता हूं, या वॉल्यूम किसी चीज का ले लेता हूं, डेंसिटी वगैरह ये मैं लेता हूं। तो ये सिंपल रूल ऑफ मैथ्स पाले करती है, जैसे कि हम रियल नंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सपोज करें आप लोगों के पास 2 kg शुगर है, और मैंने आप लोगों को क्या दिया, पर 2 kg और शुगर दे दिया, या आप एक शॉपकीपर के पास गए तो उससे आप लोगों ने 2 kg शुगर ले लिया। दूसरी दफा आप लोग फिर गए वहां पर, और 2 kg शुगर की जरूरत आप लोगों को पड़ी, तो फिर आप लोगों ने 2 kg शुगर और ले लिया। तो इसका आपके पास कितना शुगर आएगा, से आपके घर में कितना शुगर पड़ा होगा, 2 kg तो आपने पहले लेके आया था, और 2 kg आप लोगों ने बाद में, तो ये 2 kg और 2 kg क्या होगा, 4 kg। तो इससे ये मतलब ये निकलता है कि ये जो है ना, ये सिंपल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स ओबे करती है। लेकिन आप लोगों ने एक बात जरूर याद रखनी है कि इस, अगर एक स्केलर को आप दूसरे स्केलर के साथ ऐड करेंगे तो इसके के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए सेम नेचर होना चाहिए। सपोज करें आप लोग लिख देते हैं कि स्केलर प्लस स्केलर, सही है, तो इससे एक स्केलर नंबर आएगा, लेकिन इन दोनों स्केलर का क्या होना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर कि अगर मेरे पास करंट है 2 एम्पेयर, और किसी ने आप लोगों से या मुझसे कहा, आपसे कहा कि इसके साथ आप लोगों ने 2 kg शुगर को ऐड करना है। अब देखें ना, इसका नेचर डिफरेंट है और इसका भी नेचर डिफरेंट है, तो इसको हम न मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सही है, इस तरह नहीं कर सकते इसके साथ, सही है, तो नो रिजल्ट। सही है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। तो इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि अगर हमने एक स्केलर को दूसरे स्केलर के साथ ऐड करना है तो उसका नेचर किस तरह होना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए। बस आज के लिए आप लोगों के साथ इतना शेयर करना था। इंशाल्लाह मैं कल वेक्टर्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अल्लाह हाफिज।